अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं एक नया डिज़ाइन सीखते हैं। पिक्सल लैब मोबाइल एप्लीकेशन, इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद ये वाला डिज़ाइन जो मैंने बनाया है, तो मैं शुरू से बनाता हूँ, दोबारा आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं ये वाला बैकग्राउंड ले लेता हूँ। उसके बाद ये जो तहरीर है इसको ख़त्म कर देता हूँ। डिलीट वाला बटन आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, इसको दबा दें, ये तहरीर ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपने दोस्तों करना क्या है, शेप ले लेते हैं। शेप वाला ये वाला बटन है, इसको ले लें और यहाँ शेप से लिखा हुआ है। शेप लेने के बाद आपने करना क्या है, यहाँ से ये वाला बटन दबा के और ये वाली शेप आपने ले लेनी। ये एक शेप आप ले लें इस तरह। उसका कलर आप कोई भी रखना चाहे रख सकते हैं। ये वाला बटन दबा दें और ये कलर मैंने रख दिया। उसके बाद इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। ये कॉपी वाला बटन आपको नज़र आ रहा होगा, उसको आप यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ग्रिड वाला बटन ऊपर ऑन करके ये ग्रिड वाला बटन एक दो दबा दें और नीचे यू वाला बटन दबा दें। अब आसानी से इसको बराबर सेट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। इसकी कॉपी लेके उसको भी इस तरह बराबर आसानी से सेट कर सकते हैं। इस तरह तीनों को बराबर करके अब ये जो पोजीशन वाला बटन है, इसकी मदद से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरह करके, और इसके ऊपर जो दूसरा है उसको इसी तरह पोजीशन वाले बटन से बराबर ही सेट कर सकते हैं। जब ये बराबर सेट हो जाएंगे तो इन तीनों को मर्ज कर दें, ताला लगा के नीचे वाला बटन दबा के टिक करके, फिर जो नीचे वाला ये वाला बटन है इसको दबा देंगे, ओके हो जाएगा। अब ये बन चुका है। तो अब हमने करना क्या है, बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड चेंज करने का तरीका आप सबको पता ही है। ये वाला बटन दबाएंगे नीचे वाला और यहाँ से कलर ले लेंगे बैकग्राउंड का। यहाँ से मैं वाइट कलर बैकग्राउंड का लूँगा इस तरह। इसको यहाँ पर मैंने सेट कर, इसको बेशक थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने दायरे की शक्ल ले लूँगा। ये वाला बटन दबा के शेप में जाके और ऊपर दायरे वाला शक्ल ले लूँगा और इसको यहाँ पे सेट कर लूँगा, छोटा करके इस तरह या बड़ा करके इस तरह। फिर इसी की कॉपी ले लेता हूँ और इसका कलर मैं जो है वो रख देता हूँ यही वाला, और इसको भी मैं पहले इस दायरे को तरतीब में यहाँ रख देता हूँ। फिर इस तरह ये वाला दायरा ऊपर रख देता हूँ। फिर इस दायरे की एक और कॉपी ले लेता हूँ और उसका कलर फिर से सफ़ेद रख के ऐसे रख देता हूँ इस तरह। अगर इसको बेशक छोटा करना चाहें तो वो फिर भी कोई मसला नहीं है, छोटा कर दें और इसको यहाँ पर ऐसे कर दें। दरमियान वाला दायरा थोड़ा सा मैंने छोटा किया था। अब इन सब को मैं ताला लगा देता हूँ। ताला लगाने के बाद यहाँ पे मैं कोई भी प्रॉपर्टी का नाम लिख देता हूँ। ताज़ीम प्रॉपर्टी, ताज़ीम एक नाम मैंने वैसे ही फर्जी रख दिया है, आप कोई भी रख सकते हैं। इसका कलर भी मैं वही ब्लू रख देता हूँ। और यहाँ पे काफ़ी सारे फ़ॉन्ट हैं। यहाँ पे जो मैं फ़ॉन्ट रख रहा हूँ उसका नाम है क्विंटन, ये रख देता हूँ। ये आप लोगों को प्ले स्टोर पे आराम से मिल जाएगा। ये ग्रिड का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि सही तरह से बने। इसको दरमियान में रख दिया, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ऐसे। उसके बाद इसको भी ताला लगा देता हूँ दोनों को, ताकि ये दोनों हिल ना सके। उसके बाद नीचे मैं प्रॉपर्टीज़ लिख देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ लिख देता हूँ। इसका कलर मैं यहाँ से, यहाँ पे काफ़ी सारे रंग हैं, यहाँ से मैं ये वाला रंग ले लेता हूँ। और जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट यहाँ से माई फ़ॉन्ट में आने के बाद यहाँ पे एक फ़ॉन्ट है यूनी सैंस है, ये भी आपको पिक्सल लैब पे मिल जाएगा। ये वाला ले लेता हूँ।
और इसको भी मैं यहाँ पे दरमियान में फिट कर देता हूँ। तो इस तरह ये बन गया है डिज़ाइन। अब इसको मज़ीद आप लोगों ने क्या करना है, तीनों को मर्ज कर दें। अच्छा, एक यहाँ पे मसला है, अब मर्ज करने के बाद अगर मैं बैकग्राउंड का कलर कोई और रखता हूँ तो आपको देखें ये दायरे नज़र आ रहे हैं। तो इन दायरों को ख़त्म करने का तरीका ये है, यहाँ इसको सिलेक्ट कर लें और आगे आ जाएं। यहाँ पे इरेज कलर वाला बटन है, इसको सिलेक्ट कर लें और इसको यहाँ से ऐसा करने के बाद वही जो इरेज कलर वाला बटन था जिससे मैंने ये सफ़ेद कलर ख़त्म किया है, उसी में ये नीचे आके आपने थोड़ा सा यहाँ से सेटिंग कर लेंगे इस तरह। अब बेशक कोई भी बैकग्राउंड का कलर रखना चाहे रख सकते हैं। कोई मसला नहीं है, लेकिन इसकी सेटिंग अब मैंने यहाँ से थोड़ी दोबारा कर लेता हूँ। ये देखिए, कलर को थोड़ा गहरा करना चाहें तो यहाँ पे ऑप्शन जो इरेज कलर वाला बटन है वहाँ से आप कर सकते हैं। तो इस तरह आप एक अच्छा सा डिज़ाइन बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो